नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। उत्तर प्रदेश विशेष की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर से जो मृतक किसान नवरीत के घर पहुंची है प्रियंका गांधी। तो मृतक किसान नवरीत सिंह के परिजनों से मुलाकात करने के लिए यहां प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद बताए जा रहे। कांग्रेस नेता PL पुनिया भी मौजूद है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वो खुद नवरीत सिंह के घर के आवास के बाहर मौजूद है इस वक्त। ब्रजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे, फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं? ब्रजेश, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए अगर आप यहाँ पर स्थिति की बात करें तो इस वक्त जो है आप इस किसान का अंतिम अरदास कार्यक्रम चल रहा है और इस वक्त प्रियंका गांधी की महिलाओं के बीच बैठी हुई है। आप देखिए, अगर सामने ठीक सामने आप देख सकते हो, यहाँ पर प्रियंका गांधी भी महिलाओं के बीच में बैठी हुई हैं। इससे पीछे आपको सिक्योरिटी दिखाई दे रही होगी। यहाँ पीछे सिक्योरिटी आपको जो है यहाँ पर दिख रही होगी प्रियंका गांधी की, और बाकायदा पूरे आप इस ना सिर्फ हजारों की तादाद में यहाँ पर किसान नवरीत को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम जो है अरदास देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्र हुए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर सियासी जमावड़ा भी नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस हजारों की तादाद में जो उनके कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और इसको लेकर के यहाँ पर बेहद ही अफरा तफरी की स्थिति भी हुई और इसको लेकर के यहाँ पर स्थानीय लोगों में और खासकर परिजनों में नाराजगी भी देखने को मिली। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको जो है श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सियासी जमावड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर के जो स्थानीय लोग हैं उसमें नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कि किस तरह प्रियंका गांधी यहाँ महिलाओं के बीच में, आपको अगर ये तस्वीर दिखाई दे रही हो, यहाँ पर ठीक सामने आप देखिए, अगर आप यहाँ देख रही हो तो यहाँ पर प्रियंका गांधी आपको यहाँ पर बैठी हुई दिखाई देंगी महिलाओं के बीच में। सफेद दुपट्टा सिर पर ओढ़े हुए प्रियंका गांधी इस वक्त बैठी हुई हैं। तो परिवार के बीच में बैठकर संवेदना व्यक्त की और इसके साथ ही जो है उन्होंने जो है परिवार को ईद हुआ है और उसकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो रामपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कैसे आखिरी अरदास के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। और ये भीड़ आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर नवरीत सिंह के घर के बाहर एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दल के जो विपक्षी पार्टियां बताई जा रही है उनके नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ऐसे में प्रियंका गांधी खुद यहाँ पहुंची हुई है। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद से, अब परिजनों से मुलाकात करने के बाद से उनके साथ संवेदना व्यक्त करते हुए इस बात की के लिए परिवार से बातचीत करते वक्त उन्होंने ये भी कहा कि जल्द से जल्द इंसाफ दिलवाने की कोशिश की जाएगी। तो रामपुर से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार एक और जहां पर कृषि कानून को लेकर के आंदोलन चल रहा है और दिल्ली में जो ट्रैक्टर मार्च निकाला गया था उस दौरान नवरीत सिंह की मृत्यु हुई थी एक हादसे के दौरान, और आज नवरीत सिंह की मृत्यु होने के बाद यह आखिरी अरदास बताई जा रही है जहां पर लगातार विपक्षी पार्टियां भी पहुंच रही हैं और ऐसे में सियासत भी इस पर खूब गर्मा रही है क्योंकि तमाम वो विपक्षी पार्टियां, अगर कांग्रेस की बात करें या आरएलडी नेता जयंत चौधरी की बात करें, ये सभी नेता यहां पर एक एक कर पहुंच रहे हैं। और फिलहाल ये बड़ी जानकारी कि प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद है, उनके साथ तमाम कांग्रेसी नेता भी मौजूद हैं। तो आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं नवरीत सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें जहां पर लोग नवरीत सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर ये जो संख्या आप देख पा रहे हैं लोगों की, जो ग्रामीण हैं उनकी, और साथ ही इसमें जो विपक्षी पार्टियां बताई जा रही है वो भी एक एक कर यहाँ पर पहुंच रही हैं।
तो विपक्षी पार्टियां भी श्रद्धांजलि देने के लिए नवरीत सिंह के घर के बाहर पहुंच रही हैं और ये तस्वीरें आपको सीधे रामपुर से दिखा रहे हैं। नवरीत सिंह के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर श्रद्धांजलि के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां भी पहुंची हुई हैं और ये ग्रामीण भी यहां पर नजर आ रहे हैं। तो कृषि कानून को लेकर के आंदोलन चल रहा था और दिल्ली में इसी के तहत एक ट्रैक्टर मार्च निकाली गई थी और इसी ट्रैक्टर रैली के तहत नवरीत सिंह की जान गई थी। तो नवरीत सिंह किसान के तौर पर उस ट्रैक्टर रैली में शामिल थे जिस दौरान हादसे में नवरीत सिंह की मृत्यु हुई और उसके बाद से अब एक एक कर विपक्षी पार्टियों का उनके घर पर श्रद्धांजलि देने के लिए जाना हो रहा है। तो यहाँ प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद है। प्रियंका गांधी भी सफेद दुपट्टा पहने यह महिलाओं के बीच में बैठी हुई हैं और साथ ही उनके कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी मौजूद हैं। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया और तमाम कांग्रेसी नेता बताए जा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले प्रियंका गांधी ने मुलाकात की नवरीत सिंह के परिजनों से और उसके बाद उनके साथ बात करते हुए उन्हें संवेदनाएं अपनी दी। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से जारी है। तो गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान नवरीत सिंह की मौत हुई थी जिस पर अब सियासत तेज हो गई है और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी नवरीत सिंह के अंतिम अरदास में शामिल होने उत्तर प्रदेश के रामपुर पहुंची हुई है। तो नवरीत सिंह के लिए यह अरदास रखी गई और ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियां ऐसी जो रामपुर पहुंची। रामपुर में दिबदिबा गांव है जहां पर नवरीत सिंह का घर है। तो घर के बाहर की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया, पूर्व सांसद राजराम पाल, ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे। एक किसान के घर के बाहर जो नवरीत सिंह है उनके घर के बाहर की तस्वीरें श्रद्धांजलि देते वक्त की और दूसरी तस्वीर कई राजनीतिक दल जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके तरफ से यहां पर एक एक करके नवरीत सिंह के घर पर पहुंचने की कोशिश श्रद्धांजलि देने के लिए। तो कई राजनेताओं ने किसान को श्रद्धांजलि दी है। नवरीत सिंह जो किसान के तौर पर 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी उस दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि तमाम विपक्षी पार्टियां वहां पर पहुंच रही है, क्या परिवार वालों से अब तक इन पार्टियों की बात हुई है या अभी फिलहाल वो इंतजार कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात सुरभि, अगर आप पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि किस तरीके से ये पूरा अंतिम अरदास का जो कार्यक्रम है यहाँ पर किस तरीके से जबरदस्त तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात ये है कि सिख समाज जो किसान है जिसकी मौत हुई है उसको शहीद मान रहा है। उसका कहना है कि उसने अपनी शहादत दी है इस किसान आंदोलन के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरा सियासी मंच यहाँ पर सज गया है, एक के बाद एक राजनीतिक दल के तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी, आप अगर सामने तस्वीरें देख सकती हो तो सामने तस्वीरों पर आपको 2 सिक्योरिटी गार्ड दिखाई देंगे और उनके बगल में महिलाओं के बीच में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बैठी हुई हैं। वहां परिवार के सदस्य भी हैं, परिवार के लोगों के बीच में बैठी हुई हैं और वो शोक संवेदन कर रही हैं। इसके साथ ही दूसरी राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के सियासी दल के भी कई नेता यहां पर धीमे धीमे कर पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अंतिम अरदास के जरिए जो विपक्षी पार्टियों की जो कोशिश है कि सरकार के खिलाफ एक बड़ा माहौल तैयार करे, वो कवायद यहाँ पर दिखाई दे रही है और उसी के तहत यहाँ एक बड़ा सियासी जमावड़ा लगता नजर आ रहा है। जो है, आप ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग इस समय नवदीप को अंतिम श्रद्धांजलि हुए।
भी है। लोग इस बात को लेकर आक्रोशित हैं कि जिस तरह से सियासी जमावड़ा लगा, उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अंतिम अरदास के कार्यक्रम में खलल भी डाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ मीडिया का जमावड़ा बढ़ा है, जिस तरीके से यहाँ सियासी जमावड़ा बढ़ा है, तो वो यहाँ के लोगों को नागवार गुजर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें ये कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि चलिए कम इसी बहाने तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो किसानों के मुद्दे पर एकजुट तो हुई, किसानों की आवाज को कम से कम पुरजोर तरीके से उठा तो रही है। सरकार अगर आवाज अनसुना कर रही है तो विपक्ष कम से कम आवाज उठा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर झंडा देखिए, झंडा सहयोगी यानी ब्रजेश, इससे ये कहा जा सकता है और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि अगर आप एक और देखें कि किसान आंदोलन जहां एक और जारी है और ऐसे में वहां भी एक एक करके विपक्षी पार्टियां पहुंच रही हैं, और यहां जब श्रद्धांजलि देने की बात आती है यहां पर भी विपक्षी पार्टियां पहुंच गई है। इससे पहले तक तो विपक्षी पार्टियां सोती रही थी, क्योंकि जब 26 जनवरी को जो विवाद उत्पन्न हुआ था तिरंगे झंडे के अपमान को लेकर के, उस वक्त कोई विपक्षी दल सामने नहीं आया था। लेकिन अगर श्रद्धांजलि देने की बात की जाए या फिर आंदोलन की बात की जाए, वहां पर ये सभी विपक्षी दल पहुंच जाते। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़े वोट बैंक पर हर किसी की नजर है। हर किसी को लगता है कि अगर किसानों की तादाद एक बहुत बड़ी तादाद है, किसान एक बड़ा वोट बैंक है, और अगर वो एक पार्टी से नाराज हो किसी दूसरी पार्टी की तरफ जा सकता है। ये सिर्फ रस्साकसी, ये जो कसमकस है, ये किसानों के लिए तमाम पार्टियों को संवेदनशील बना रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सियासी चश्मे के साथ इस किसान आंदोलन को देखा जा रहा है या देखना शुरू किया गया है, वो कहीं ना कहीं दुख की बात है, क्योंकि किसान आंदोलन शुरू हुआ था गैर सियासी मोड पे, और सबसे बड़ी बात यह है कि 71 दिन बाद आज वो पूरी तरीके से पॉलिटिकल शेल्टर में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपको अकाली दल भी मंच पे आ रहे हैं, आज आपको आरएलडी भी मंच पे आ रहे हैं, आज कांग्रेस भी आ रहे हैं, आज तमाम लोग आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है किसान बिल के लिए या किसानों के हितों के लिए, वो कहीं ना कहीं नेपथ्य में चले जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सियासी जमावड़े ने इस किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है? क्या सियासी जमावड़े की वजह से जो किसानों ने अपनी शहादत दी या जो किसान एक्चुअल चाहते थे वो उससे कहीं ना कहीं दूर जा रहा है? तो इस तरह के कई अहम सवाल है, और खास करके जिस तरीके से पूरा ये सियासी जमघट लगा हुआ है, आप देखिए इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग, आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में यहाँ पर नवदीप को अंतिम अरदास देने के लिए, उन्हें अंतिम शहादत देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग, हजारों की तादाद में लोग एकत्र हुए हैं। ब्रजेश, कौन कौन सी पार्टियां यहाँ पहुंच चुकी है अब तक? क्या केवल कांग्रेस है या और भी पार्टियां है? देखिए, अगर राजनीतिक दलों की बात किया जाए तो यहाँ पर अभी कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची हुई हैं, राम गोविंद चौधरी समाजवादी पार्टी से वो भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और इसके साथ अगर बात किया जाए आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो एक एक करके जो नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो है कुछ लोग भी, हम उनसे भी एक बार बात करना चाहेंगे कि आखिर सर एक चीज ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए? यहीं से हैं? बिलासपुर से जी, बिलासपुर से। आप एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से एक किसान ने अपनी जान दी किसान आंदोलन के लिए, वो चाहते थे कि किसानों का भला हो, किसानों के लिए जो है बिल में परिवर्तन हो, तमाम सियासी दल यहाँ पर जो पहुंच रहे हैं, संवेदना जता रहे हैं, क्या आपको लगता है वाकई में सभी पॉलिटिकल पार्टियां किसानों के लिए इतने संवेदनशील हैं? सर, जब पॉलिटिकल पार्टी पैदा होती हैं जनता से, जब वोट किससे लेती हैं? जनता से लेती है ना वोट। अटल बिहारी वाजपेयी, आप सुने स्पीच, विपक्ष में थे जब, उन्होंने कहा था हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें ये मत कहना किसी, अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द है, आप सुनना कभी भी। आप एक पॉलिटिक्स मत खेल खेलो आप। कुछ मीडिया वाले बिके हुए हैं, वो इस नाम से इसको दे रहे हैं आप लोगों को। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ खाली, आपने टोटल यहाँ पर जो भी कहा है आपने टोटल हाईजैक कर लिया राजनीतिक पार्टियों ने। जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, मेरा अपना मानना सिर्फ ये है खाली कि क्या किसान राजनीतिक दल किसानों को लेकर उतने ही संवेदनशील हैं? सिर्फ ये आप लोग तो अपनी जान दे रहे हैं, आप लोग तो दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या जो राजनीतिक दल उनकी संवेदनशीलता आपको दिखाई दे रही है? हम तो आपकी विपक्ष पार्टी लगती है और अपना है टाइम लगते जाता है। बिल्कुल
जीतेगी ना, हर टाइम इलेक्शन लड़ते हैं ना, ये अटल बिहारी हो, बीजेपी, कांग्रेस सब जीते हैं। हर एक राजनीतिक दल, वो चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, सबको किसानों की जरूरत, क्योंकि वोट बैंक के तौर पर। बिल्कुल अगर समर्थन में घूमेंगे, अदर स्टेट में जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र से आए संजय राउत आए गाजीपुर में, वहां जाके प्रचार करें नहीं करेंगे विपक्ष के नाम से, बिल्कुल। तो वहां जागरूक होगी जनता। सर आपका क्या नाम है? श्रद्धांजलि इसमें अपनी सहायता की। क्या लगता है किसान आंदोलन इकट्ठा चल रहा है, अपने परिणति तक पहुंचेगा, अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा? शुरुआत किया गया आंदोलन, शुरुआत किया गया आंदोलन, तब आंदोलन में शुरू किया गया तब यह था कि केवल और केवल इस आंदोलन को किसान आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इसमें पॉलिटिक्स हावी होती जा रही है, आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए वाकई में राजनीतिक दल संवेदनशील है या उन्हें वोट बैंक नजर आ रहा है इसलिए साथ खड़े हैं? हिटलर राज हो रहा है इसमें सारा, हिटलर राज, मोदी का हिटलर राज है। ये हमारा जो डान है वो ना तो रोड़ा करता, ठंडे इतने दिन हुए बैठा है, उन्हें कोई दबा रहे हैं अपने आदमी बेचने में हैं, पढ़ने। किसानों ने अपनी जान दे दी इस आंदोलन के दौरान, जो है 100 किसान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, और इतने हमारा हक नहीं मिलता, हमारे आदमी हम जो परवाह नहीं करेंगे, हम तीनों कानून ये तक पहुंचेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जो साथ आना चाहे आए, जो ना आना चाहे। चलिए ठीक ब्रजेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रामपुर में ये नवरीत सिंह के आवास के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।